एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की गतिविधि पत्रक 40 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 7 मार्च 2022 और इस वर्कशीट में हम रंगीन मछली और मछुआरा की कहानी पढ़ने वाले हैं। ये एक सिक्किम की लोक कथा है जिसे हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए अब इस लोक कथा को पढ़ना शुरू करते हैं। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। तो बच्चों, आज हम इसी राज्य की एक लोक कथा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम सिक्किम की एक लोक कथा पढ़ने वाले हैं। तेंजिंग छोटा ही था जब उसके पिता घर छोड़कर निकल गए थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज शाम के लिए घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। जाओ और तीस्ता नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ लाओ। माँ की बात मानते हुए तेंजिंग डालिया उठाए मछली पकड़ने निकल पड़ा। ठीक है, वो जाला उठाता है जिससे मछली पकड़ी जाती है और उसे ले चलता है। भगवान का नाम लेकर उसने डालिया यहाँ वहाँ डालना आरंभ किया। अचानक एक छोटी रंगीन मछली उसके हाथ लगी जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी, यानी एकदम अलग थी। सुनहरा रंग था, लाल आंखें और कई रंगों से भरी उसकी पूंछ ने उसका मन इतना मोह लिया कि उसे अपने घर में रखने की चाह हुई। तो उसने सोचा तेंजिंग ने कि कितनी सुनहरी और कितनी अच्छी मछली है, इसको तो ज़रूर अपने घर पे ले जाना चाहिए। एकाएक उसके कानों में आवाज़ आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। तो अब मछली तेंजिंग से कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उपकार का मतलब जो तुमने मेरी सहायता करी है ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, बस तुम मुझे छोड़ दो। अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारी ये सहायता मैं भूलूंगी नहीं। टोकरी में मछली को मचलते देखकर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा, और फिर आज हम क्या खाकर अपनी रात गुजारेंगे। मछली बोली, तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी। तुम अधिक से अधिक मछलियां पकड़ लोगे। मुझे छोड़ दो मेरे भाई, अगर मैं समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। उसने बहुत रिक्वेस्ट की। मछली की बात को सुनकर तेंजिंग के मन में मछली के लिए दया आ गई। वह सोचने लगा, उसे यदि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ तो वह इस पाप का भागीदार होगा। मछली को भी वह दुख ना हो जो उसके पिता से बिछड़ने के कारण उसे हो रहा है। तो जैसा हमने कहानी की शुरुआत में पढ़ा कि तेंजिंग के पिता बहुत साल पहले ही जो है घर छोड़कर चले गए थे। ठीक है, छोटा ही था तेंजिंग तभी उसके पिता घर छोड़कर निकल गए थे, तो उसे अपने पिता से बिछड़ने का दुख होता ही था। तो वो नहीं चाहता था कि किसी और को भी ऐसा कोई दुख हो। तो उसके मन में दया आ गई मछली के लिए कि मैं बेकार में ही माँ बाप से बिछड़ने का, अगर मछली को दुख हुआ तो इस पाप का भागीदार तो मैं ही बन जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि जैसा मुझे दुख हुआ है अपने पिता से बिछड़ने पर ऐसा दुख मछली को भी हो या किसी और को हो। तो उसके मन में दया आ गई। यह बात मन में आते ही वह नदी की ओर लौटा और उस सुनहरी रंगीन मछली को नदी में छोड़ दिया। तेंजिंग टोकरी में अन्य प्रकार की मछलियों को लेकर घर लौटा। फिर उसने मेहनत करी तो उसे और मछलियां भी मिल गई और वो घर चला गया। रात को माँ का परोसा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगा, यानी उसे वो जो खाना उसने खाया उसे वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि मछलियां एकदम सादी ही थीं। ठीक है, सपने में भी तेंजिंग ने उसी सुनहरी मछली को देखा। सुबह होते ही तेंजिंग डालिया और टोकरी लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। अब आज भी उसे मछली पकड़नी थी तो वो नदी के लिए मछली पकड़ने निकल पड़ा। नदी में पहुंचने पर उसने डालिया पानी में डाली। इतने में उसे लगा एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए उसी की ओर आ रही है। उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, क्यों भाई, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। तो अब वो जो सुनहरी मछली उसने कल पकड़ी थी, उसे तेंजिंग को पता तक नहीं था कि जो सुनहरी मछली उसने कल पकड़ी थी वो उस नदी के राजा की बेटी थी, यानी राजकुमारी थी। जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा
से जीवन दान मिलने की बात कही तो वे बहुत खुश हुए। यानी उसने अपने माता पिता को बताया, वो बताती है तेंजिंग को कि जब मैंने अपने माता पिता को बताया कि तुमने मुझे छोड़ दिया और मुझ पे कृपा करी, तो मेरे माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। तेंजिंग ने उपहार की पोटली लेकर धन्यवाद दिया। घर पहुंचकर माँ को मछली के दिए उपकार की पोटली देकर सारी बात बताई। माँ ने बेटी की बात सुनकर पोटली खोली तो देखा उसमें मोती की सुंदर माला और सुंदर सुंदर सीपियों के हार थे। उपहार को देखकर माँ का मन बहुत प्रसन्न हुआ। तो अब माँ को भी वो गिफ्ट बहुत अच्छा लगा जो कि मछली ने दिया तेंजिंग के लिए। माँ कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये सब, मछली को हमारा धन्यवाद कहना, लेकिन इतना ध्यान रखना हम मेहनतकश लोग हैं, हमें मेहनत का ही खाना चाहिए, दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। तो अम्मा उसको बोलती हैं कि धन्यवाद तो देना ही, लेकिन साथ ही साथ माँ उसे एक और बात कहती हैं कि हम मेहनतकश लोग हैं, यानी मेहनत करके खाना खाने वाले लोग हैं, हमें दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। उसने माँ की बातों को गांठ बांध लिया, यानी एकदम अपने मन में चढ़ा ली कि हाँ भाई ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरे दिन तेंजिंग बहुत बन ठनकर नदी किनारे आया, जहां मछली राजकुमारी अपने माता पिता से उसे मिलवाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। अगले दिन भी तेंजिंग जो है नदी में गया मछली पकड़ने, तो वहां पर उसे राजकुमारी और उसके माता पिता से उसकी मुलाकात हुई। जो उसने राजकुमारी सुनहरी रंग की मछली देखी थी ना, वो आज अपने माता पिता को भी अपने साथ लेकर आई थी तेंजिंग से मिलवाने के लिए। राजकुमारी ने तेंजिंग को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा कर मत्स्यक लोग पहुंचे। तो अब दोनों जो तेंजिंग था वो कछुए पर बैठा और फिर वो कहाँ पहुंचे, सब लोग मत्स्यक लोग। ठीक है, कहाँ पहुंचे, मत्स्य लोग। फिर देखिए, राजा ने अपनी बेटी को जीवन दान के लिए तेंजिंग का आभार व्यक्त किया। तुम्हारे स्वभाव और एहसान से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए बोलो तुम हमसे क्या चाहते हो। तो अब मछली जो राजा थे वो कहते हैं कि तुम हमसे क्या चाहते हो, तुमने हमारी बेटी पर उपकार किया है और उसे छोड़ दिया है, जीवन दान दिया है, तो अब तुम जो भी बोलोगे हम उसको पूरा करेंगे। वहां की सुंदरता देखकर तेंजिंग बहुत मोहित हो गया, इसलिए उसने कहा, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ, मुझे अपने और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने आपके इलाके में आना पड़ता है। आप मुझे अपने यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दें तो बड़ी कृपा होगी। तेंजिंग के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। फिर वो बोलते हैं, तुम्हें हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाजत देता हूँ, पर तुम हमारे यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते, यह लो हमारी ओर से उपहार। फिर उन्हें एक और उपहार दे दिया उन्होंने तेंजिंग को। उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेंजिंग ने अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। दिन भर काम के बोझ में थका हुआ भी एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य जाता। तो हमें अब हर रोज उसकी मुलाकात होने लगी राजकुमारी से और उनमें दोस्ती हो गई। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती है मेरा ब्याह होने वाला है, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा, पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब राजकुमारी कहती है, मेरी तो शादी होने वाली है, इसलिए अब मिलना हमारा संभव नहीं हो पाएगा, हम हर रोज नहीं मिल पाएंगे और हो सकता है हम मिले ही ना, पर मैं तुम्हारा ये एहसान कि तुमने मुझे उपकार दिया और मुझे छोड़ दिया था उस दिन, वो एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तेंजिंग इस बात को जानकर बहुत उदास हो गया कि वो छोड़कर जा रही है तेंजिंग को। इसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे, यानी उमड़ने का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है, आंसू आने लगे। वह भी जानता था कि वह उस सुनहरी मछली को कभी नहीं भूल पाएगा, पर अब मिलना मुश्किल होगा। यह जानकर वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर घर लौट आया। उस दिन से तेंजिंग ने शपथ ली, मैं किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। जीविका चलाने के लिए मछुआरे का काम मेरे लिए जरूरी है, पर मैं बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। फिर घर आकर वो इस शपथ लेता है कि भले ही मुझे मछुआरा बनकर मछली पकड़ने जाना पड़े, क्योंकि उसी से हमारा पेट पलता है, लेकिन बेवजह मैं किसी को भी परेशानी नहीं दूंगा। ठीक है, वो ऐसी शपथ लेता है। तो हमें बेवजह कभी भी किसी को परेशानी नहीं देनी चाहिए और बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और साभार डॉक्टर चूकी भूटिया, ठीक है, इन्होंने लिखी है।
तो ये हमारी कहानी थी सिक्किम लोक कथा। अब इसको आप खुद से भी ज़रूर रीड कीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, जिनमें प्रश्न एक है, इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक एवं शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो ये क्वेश्चन आपकी हर वर्कशीट में दिया जाता है। जो भी शब्द आपको इस कहानी में समझ नहीं आए हों उन शब्दों को आपको क्या करना है, लेना है, ठीक है। उन शब्दों को देखिए जो भी आपको इस कहानी में समझ नहीं आए हैं, और उन शब्दों की एक सूची बनाइए तथा उनके अर्थ अपने माता पिता से पूछ कर लिखिए। तो उत्तर नंबर 1 हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो देखो, उत्तर नंबर 1 में जो आपको समझ नहीं आए वो आपको जो है लिखने हैं शब्द। जैसे भिन्न, भिन्न आपको बोलने में कठिनाई हुई होगी तो इसका अर्थ होता है अलग। बाकी उपकार, उपकार का अर्थ होता है सहायता। और मेहनतकश, मेहनतकश भी एक ऐसा शब्द है जिसे शायद आपको बोलने में परेशानी हुई हो और इसका अर्थ भी समझ ना आया हो, तो इसका अर्थ होता है मेहनत करने वाला। फिर संपत्ति, संपत्ति का मतलब होता है धन दौलत, उमड़ना। बोला था ना कि आंसू उमड़ आए, तो आंसू उमड़ना यानी बढ़कर फैलना, यानी पहले आंसू बढ़े, पहले आंसू आए फिर वो फैल गए। बेवजह, बेवजह का अर्थ होता है अकारण, यानी बिना किसी कारण के, फालतू में, ठीक है, उसे कहते हैं बेवजह, ठीक है। तो ये हमारे कुछ शब्द हैं, शायद ये आपको कठिन लगे हों, तो इनके अर्थ मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिए हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 2। यदि आप तेंजिंग की जगह होते तो आप मछली से अपने लिए कौन सा उपहार मांगते और क्यों? तो आप यहाँ देखिए उत्तर नंबर 2 में लिख सकते हो, मैं मछली से उपहार में मांगती, अगर आप बॉय हैं तो मांगता लिखेंगे, कि सब खुश रहें, क्योंकि खुश रहने से हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है, जिससे हम अच्छा काम कर पाते हैं। तो हम उपहार मांगते कि वो सब लोग खुश रहें, ठीक है, जिससे सब लोग अच्छे तरीके से काम कर सकें, ठीक है। और आप अगर बॉय हैं तो इधर मांगता लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज की ये जो वर्कशीट है उसका ये सेकंड क्वेश्चन था। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वैसे कॉपी में लिखने वाले ये 2 ही क्वेश्चन है, बाकी थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो उसमें आपको रोल प्ले करना है। थर्ड है, आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर किसी एक लोक कथा की जानकारी एकत्र करें तथा उस पर अपनी कक्षा में प्रस्तुति दें। तो ये अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसके साथ मिलकर अपने टीचर से कंसल्ट कर पूछ कर आप अपने टीचर से कोई भी एक लोक कथा के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, कोई भी एक लोक कथा चुनेंगे और अपने टीचर से पूछकर, अगर वो क्लास में आपको अनुमति देती हैं उस की प्रस्तुति देने के लिए, तो आप प्रस्तुति दे देंगे, ठीक है। तो ये आपकी टीचर आपको एक्टिविटी करवाएंगी कि आप लोगों को क्या करना है, एक लोक कथा की जानकारी एकत्र करनी है और उस पर कक्षा में प्रस्तुति देनी है, ठीक है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी एंड आशा करती हूँ वर्कशीट आपको समझ आई होगी। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।